नमस्कार। हाल ही में जो 7 और 8 फरवरी को सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा हुई है, उसके बाद से ही एक बड़ा डिस्कशन छिड़ गया है। कैंडिडेट्स और एक्सपर्ट्स दोनों ही इस पर कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश की इतनी बड़ी, इतनी जरूरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को एक मजाक तक कहा जाने लगा। आइए इस सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है, वो है एग्जाम की लंबाई और उसे करने के लिए जो वक्त दिया गया, उसके बीच का जमीन आसमान का फर्क। ये सच में एक ऐसी रेस थी जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन सा था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। कैंडिडेट्स को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था वो करीब 100 पन्नों का था। जी हाँ, 100 पेज। ये कोई छोटी मोटी बुकलेट नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो हल करने के लिए एक पूरी किताब ही पकड़ा दी गई हो। और इस भारी भरकम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिला? सिर्फ 2.5 घंटे। मतलब 100 पन्नों के लिए बस 150 मिनट। और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बता रहा है। एक तरफ पहाड़ जैसा लंबा पेपर और दूसरी तरफ उसे हल करने के लिए ना के बराबर समय। कैंडिडेट्स को इसी नामुमकिन सी चुनौती से जूझना पड़ा। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और पेपर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आखिर क्यों ये टाइम इतना कम पड़ गया? क्योंकि दिक्कत सिर्फ पन्नों की संख्या में नहीं थी, बल्कि सवालों के फॉर्मेट में भी थी। और टाइम की कमी का असर वो इतना सीरियस था कि कई रिव्यूज के मुताबिक 70% से भी ज्यादा कैंडिडेट्स तो अपनी दूसरी भाषा का पेपर खोल तक नहीं पाए। मतलब उनका समय पहले ही खत्म हो चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर समय गया कहाँ? वजह थे बहुत ही लंबे लंबे रीडिंग पैसेजेस, खासकर हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में। आप सोचिए, एक एक पैसेज पढ़ने के लिए पूरा का पूरा एक पेज दिया गया था और फिर उसमें से जवाब ढूंढने में ही आधा आधा घंटा तक लग रहा था। कोई नॉर्मल स्पीड से पढ़कर तो इसे टाइम पर खत्म कर ही नहीं सकता था। जिसने ये पेपर बनाया है, क्या वो खुद इसे 2.5 घंटे में हल कर सकता है? ये एक बहुत ही तीखा लेकिन एकदम जायज सवाल है जो सोर्स मटेरियल में उठाया गया है। ये सवाल आप देखिए, सीधे सीधे एग्जाम के डिजाइन की प्रैक्टिकलिटी और उसकी फेयरनेस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। जाहिर है, जब कोई एग्जाम इतना इम्प्रैक्टिकल हो तो सवाल तो उठेंगे ही। और अब जो क्रिटिक्स हैं, वो सिर्फ डिजाइन की गलती पर नहीं, बल्कि इस तरह के पेपर को बनाने के पीछे की नीयत, उसकी मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस पूरी बहस में एक और एंगल जुड़ता है और वो है एग्जाम की फीस। हर कैंडिडेट से इस परीक्षा के लिए 1300 रुपये लिए गए थे, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। अब सोचिए, जब कोई कैंडिडेट इतनी भारी फीस देकर एक ऐसा एग्जाम दे जिसे वो वक्त की कमी की वजह से पूरा ही न कर पाए, तो उसका निराश और ठगा हुआ महसूस करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये पैसे और फेयरनेस दोनों पर सवाल खड़े करता है। और अब आते हैं उस सबसे गंभीर आरोप पर जो सोर्स में लगाया गया है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या जानबूझकर पेपर को इतना मुश्किल और लंबा बनाया गया ताकि पास होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या को ही कम कर दिया जाए? सोर्स में जो तर्क दिया गया है वो कुछ इस तरह से काम करता है। पहला स्टेप, एक ऐसा पेपर बनाओ जिसे समय पर सॉल्व करना नामुमकिन हो। दूसरा स्टेप, नतीजा ये होगा कि कम लोग पास होंगे। और फाइनल रिजल्ट, जब लोग पास ही नहीं होंगे तो वो नौकरी भी नहीं मांगेंगे, जिससे रोजगार देने का दबाव अपने आप कम हो जाएगा। तो ये था सीटेट एग्जाम से जुड़े विवाद का पूरा एनालिसिस। टाइम की जबरदस्त कमी से लेकर एग्जाम की मंशा पर उठते गंभीर सवालों तक, ये मामला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, बल्कि ये लाखों कैंडिडेट्स के भविष्य और हमारे एजुकेशन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी से भी जुड़ा है। हमने आपके सामने सोर्स मटेरियल में दिए गए सभी फैक्ट्स और तर्कों को रखा है। अब हम ये सवाल यहीं छोड़ते हैं कि इस पूरे एनालिसिस और उठाए गए मुद्दों पर आखिर क्या सोचा जाना चाहिए। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।